मधुबनी नगर निगम के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर अरुण राय ने की। इस अवसर पर नगर आयुक्त उमेश भारती भी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि के साथ हुई। इसके बाद शहर की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मेयर अरुण राय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मिली बड़ी स्वीकृति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने मधुबनी नगर निगम में एमआरएफ और कंपोस्ट पिट के निर्माण के लिए 2,33,60,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्माण 8 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इस योजना से शहर में कचरे का वैज्ञानिक निपटान संभव हो सकेगा और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मधुबनी एक आदर्श शहर के रूप में विकसित होगा। जल जमाव को लेकर मेयर अरुण राय ने कहा कि शहर को इस समस्या से निजात दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है। शहर के तीनों कैनालों में जमी गाद को हटाने में सबसे बड़ी बाधा अतिक्रमण बन रही है। इस संबंध में संबंधित विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। स्वीकृति मिलते ही गाद निकासी का कार्य शुरू किया जाएगा ताकि बारिश के पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। स्वच्छता व्यवस्था को लेकर मेयर ने बताया कि अब प्रत्येक वार्ड में सूखा और गीला कचरा का नियमित उठाव किया जाएगा। इसके लिए वार्ड स्तर पर निगरानी व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा। सफाई कर्मियों की ड्यूटी भी नियमित की गई है। मेयर ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नाला और सड़क पर कचरा न फैलाएं। उन्होंने कहा कि गंदगी फैलाने से बीमारियां बढ़ती है और जल जमाव की समस्या भी गंभीर हो जाती है। शहर को साफ सुथरा रखने में प्रशासन के साथ साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। पहले तो हम लोग सब मिल करके गत बैठक की संतुष्टि करते हुए नगर निगम मधुबनी के कूड़ा कचरा हेतु एमआरएफ जहां सूखे कचरे को अलग अलग छाटा जाएगा, पहला जो भी व्यवस्था हो रहा है। दूसरा, गीले कचरे जैसे सब्जियों के अलावे जो खाना बचा हुआ रहता है उसको फेंक दिया जाता है, तो उसको मट्टी तल में गाड़ करके जो है जैविक खाद जो है उससे उत्पन्न किया जाएगा। इसके लिए 8 एकड़ भूमि जो कल डीएम साहब बताए थे, अभी आप लोग लिए हैं, वो लिया जाएगा। साथ साथ नल जल जो अभी जमाव होने के स्थिति में 5 जो है क्या लेना, 5-10 एचपी के जो है लेना है 2 और 5 एचपी के 10 पंप सेट लेना है। तो अभी कोई जो निर्णय हुआ है, ये निर्णय हुआ है। और साथ साथ हम लोग प्रयास में हैं कि ये बारिश में कहीं भी ये समस्या नहीं हो। लगे हुए हैं कि कहीं से जनता का आवाज उठे कि वहां पानी लगा हुआ है तो बारिश अधिक होगा। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी बंबई में बहुत ज्यादा बारिश हर जगह है, दरभंगा का यही स्थिति है, पटना का स्थिति यही है। तो बारिश होगा तो पानी तो रहेगा, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे में अगर शहर का पानी नाली में निकास हो जाए तो समझिए कहीं न कहीं नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हम लोग का प्रयास है, नगर आयुक्त साहब भी लगे हुए हैं, उप मेयर भी लगे हुए हैं, 45 पार्षद सब लोग लगे हुए हैं कि हमारा शहर में पानी कहीं नहीं लगे। वो प्रयास में है और इसके लिए बहुत व्यवस्था हो रहा है, कर रहे हैं। और ये पूरा दावे के साथ नहीं ये कहना चाहते हैं कि 2 घंटा के अंदर पानी का निकासी। सबसे बड़ी समस्या है कि कैनालों की जो गाद है उसकी सफाई नहीं हो पा रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं। देखिए कैनाल जो है 100 वर्ष 200 वर्ष पहले का है, उसमें जो गाद है 15-20 फीट, तो उसको निकासी हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हर जगह जो है अतिक्रमण हो गया है। अतिक्रमण के कारण वो कैनाल का जो है नीचे गाद जो है उसको हटा नहीं पा रहे हैं। तो कैनाल का जो 3 है उसमें जो होना चाहिए पानी का निकासी हो नहीं रहा है, तो ये अभी समस्या रहेगा।
फिर भी मधुबनी शहर में ये हम दावे के साथ कहते हैं कि 1 घंटा 2 घंटे के बाद शहर में आपको पानी मेन जगह नहीं दिखाई देता। सर ये तो आप बोले हैं 8 एकड़ जमीन, तो क्या यह नगर निगम अंतर्गत ही आएगा कि उससे बाहर भी लिया जाएगा? अभी आपको बता दिए थे डीएम साहब, कल भी बता दिए हैं, बाहर उसको लिया जाएगा। और काफी दूर में कि 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष वहां पर कोई मकान नहीं बनाए, ताकि फिर दोबारा ये प्रॉब्लम हो कि वहाँ गंदगी हो गया है, ऐसा है, ये सब समस्या सुनने को मौका नहीं मिले, इसलिए काफी दूर में जो है 8 एकड़ जमीन लिया जाएगा। सर नाली निर्माण हर प्रमुख जगह पे अभी तक नहीं हुआ है उसके बारे में जानकारी दीजिए। पानी पास होने में समस्याएं आ रही है, उस पर लगे हुए हैं, पार्षद लगा हुआ है, जहाँ जहाँ जो रिपोर्ट आता है उस पर हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द ये जनता को कहने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग पूर्ण प्रयास में है कि जहाँ तक हो काम अच्छा करके दिखाए। सर, कचरा फैलाने में आम नागरिक भी जो है उतना ही जिम्मेवार है, जहाँ दिया कचरा फेंक देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बार बार कहा गया है कि जो सब्जी ठेला पर बेचता है वो बगल में ही नाला में फेंक देता है, ताकि नाला जाम हो जाए। नाला जाम जब होता है तो पानी जो है रोड पे दिखाई देता है, तो उसमें वहाँ का जनता का भी मतलब जो है ये समस्या समझना चाहिए। और अगर कोई सब्जी वाला नाला में अगर फेंक रहा है तो उसको बिगड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, ऐसा नहीं कीजिए। हम लोग उसका प्रावधान निकाले हैं, उस पर जो है अगर नाली में कचरा फेंकेगा तो उनको 500 रुपया जुर्माना का जो प्रस्ताव हम लोग रखेंगे और उसको 500 रुपया जुर्माना लेंगे, तब अपना आदत से बात होगा। सर कचरे वाली गाड़ी अभी भी हर गली मोहल्ले में नहीं जा रही है। जो सुपरवाइजर है 1 से 45 वार्ड में, वो तो जहाँ जाना है लेकर के जाता है, और जहाँ से कोई वहाँ का जनता, हर वार्ड का जनता अलग अलग जग गया है, तो वहाँ का जनता हमारे पास फोन करता है तो तुरंत उनके पास जो है हम भेज करके जो है समाधान निकालते हैं।